आवाज महाराष्ट्राचा। नमस्कार, आपण पाहत आहात महाराष्ट्र युट्यूब फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुशील भोगत यांचं आज आपण बघतोय की इम्पर फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष जे आहेत सुशील ओझे यांनी गौड ब्राह्मण समाज येथे आज प्रस्थापन केलेला आहे आणि सर्व गौड ब्राह्मण समाजाच्या वतीने त्यांचा जो आहे सत्कार करण्यात आलेला आहे। आपण अनिल शर्मा यांच्यापाशी काय सांगाल, एकंदरीत यांचं आगमन झाल्याच्या नंतर मोठ्या फटाक्याच्या आतिषबाजीसह यांचं स्वागत करण्यात आलं, काय सांगाल? आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि विपर फाउंडेशन जो सर्व ब्राह्मण समाज को लेकर चलती है, पूरे देश में आज विपर फाउंडेशन किसी पहचान की मोहताज नहीं रही है। विपर फाउंडेशन के पिंपरी चिंचवड़ का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मैं सुशील ओझा जी, जो विपर फाउंडेशन के संस्थापक है, आपका सर पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में स्वागत करता हूं। और अभी आज हमारा क्षेत्रीय सम्मेलन था पूना सिटी में, पूना और पिंपरी चिंचवड़ का क्षेत्रीय सम्मेलन से जैसे हम लोग फ्री हुए, सुशील जी से हमने आग्रह किया कि सर गौड़ ब्राह्मण संगठन एक ऐसी संस्था है जिससे कि हमारा विपर फाउंडेशन यहाँ पे खड़ा हुआ है। गौड़ ब्राह्मण संगठन की वजह से ही आज हम लोग 500 मेंबर क्रॉस करने के लेवल में आए हैं। तो साहब ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आज बहुत हर्ष का विषय है कि साहब इस हमारे गौड़ ब्राह्मण संगठन के भक्ति शक्ति चौक में फरसा स्थापना की जगह पे आए हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे सुशील ओझा जी से संपर्क। सर जी, एक बात करनी चाहिए, गौड़ ब्राह्मण समाज जो है वो लगभग आयुक्त रहेंगे पिंपरी चिंचवड़ के अध्यक्ष के नाते। जो शर्मा जी है, इन्होंने ये जगह के लिए बहुत मेहनत की हुई है और सभी गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से ये मेहनत का जो फल है वो पाया और ये अच्छी जगह यहाँ पे भगवान परशुराम की वजह से ये स्थापित हुई है। आपका आज आगमन हो गया, आपका पूरे फटाका जो चाहे बाजा रहे इसकी तरफ से स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस भक्ति शक्ति चौक पर भगवान श्री परशुराम के इस स्थल पर जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, यहाँ पर इस भूमि को, इस माटी को प्रणाम करता हूँ, भगवान श्री परशुराम के चरणों में नमन करता हूँ। और यहाँ आप जितने भी मेरे समाज के अग्रज लोग, कर्मवीर यहाँ जो उपस्थित हैं, आप सबका विप्र फाउंडेशन परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। विप्र फाउंडेशन एक विचार है। विप्र फाउंडेशन को जन्म हुए मात्र 15 वर्ष हुए हैं, लेकिन समाज हजारों वर्षों से है और हमारी संस्थाएं भी सैकड़ों वर्षों से काम कर रही हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विप्र फाउंडेशन का एक विचार का हमने यहाँ पर प्रवाह किया और विप्र फाउंडेशन की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में स्थापित की। यहाँ आने का जो मूल कारण मेरा है कि जितने भी, खाली यही नहीं, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करेंगे तो जो पुरानी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में पूरे भारत के हर शहर में गौड़ ब्राह्मण संगठन हमारे बड़े भाई की तरह पहले से विद्यमान है और उसकी छत्र छाया में हम काम कर रहे हैं। ये हम उनके अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं, इस प्रकार से इसको देखा जाए। यहाँ जब मुझे पता चला
कई बार मुझे इस बात की जानकारी आई कि पिपरी चिचवड़ में एक बहुत अच्छा ब्राह्मण संगठन, गौड़ ब्राह्मण संगठन काम कर रहा है। तो मैंने अनिल जी से संपर्क किया। हालांकि ये कहते तो ये है कि हमने संपर्क किया, लेकिन हमने निवेदन किया कि वो व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता। हम अनिल जी से बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि कैलाश जी है, हमारे मदन लाल जी है, या आप जितने भी लोग हैं, व्यक्ति आज सुशील हो जाए, कल और कोई आएंगे। समाज बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है। तो हमने उन संगठन को सम्मान देते हुए इनसे संपर्क किया कि बिना आपके साथ हुए ये उद्देश्य पूरा हो नहीं सकता। उद्देश्य जो है वो उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता को कैसे कायम करें, कैसे हम हमारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में डालें, सरकार के साथ कैसे हम तालमेल मिला करके सरकार के पर हमारा अपना एक जहाँ नीति निर्धारण होते हैं। आपने ये स्थान बनाया, कम से कम मुझे लगता है कि इसको बनाने में, इसको मेंटेन करने में 25 लाख रुपए लगे होंगे। ये आप जो लोग हैं और 200, 10, 20, 50 लोग और होंगे, देने वाले इतने ही होते हैं। सहयोग साथ में खड़े रहने वाले और आपके पास 100-200 होंगे बस। लेकिन हम इसकी बदौलत समाज का सर्वांगीण उत्थान नहीं कर सकते जब तक कि सरकार की नीतियां हमारे पक्ष में ना हो। और सरकार की नीतियों को पक्ष में किए बिना हम अपने पॉकेट से पैसे खर्च कर करके एक पुण्य का काम कर सकते हैं, समाज के उत्थान का काम करने में बहुत मुश्किल होता है। हम यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए, अपने जो है जगह आज हमारे पूर्वज आए। ये हमारे अंदर संस्कार है कि हम अपना दुनिया का सारा धन हमको नहीं चाहिए। हमारा पेट भरने लगा, 2 टाइम की रोटी मिलने लगी, तो हमने दूसरों के बारे में भी चिंता शुरू कर दी। ये एक हमारे राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र के ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन सब की ये एक फितरत है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार की नीतियाँ जहाँ बनती है वहाँ हमारा हस्तक्षेप हो, वहाँ हमारा दखल हो। अगर सरकार में आपका दखल नहीं होता, आप 25 लाख नहीं, आप 50 लाख रुपया लेके भी घूमते, तो ये चौराहा, इतना महत्वपूर्ण चौराहा आपको मिलता ही नहीं। ये आपको पैसों से नहीं मिला, ये आपके प्रभाव से मिला। वो प्रभाव कायम कैसे होगा कि हम टुकड़े में सब जगह अगर रहेंगे तो प्रभाव कायम नहीं हो सकता है। इसलिए हम एकजुट एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके काम करें। और भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि पूरे हिंदुस्तान का, चाहे वो गौड़ ब्राह्मण समाज हो और चाहे वो दूसरे हमारे भाई हों, सब लोगों ने इस बात को समझा है। और आज भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊं 2 मिनट का समय में कि विप्रो फाउंडेशन ने भारत सरकार से आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश में जहां पर भगवान ने अपना फरसा धोया था और लहू से जिस नदी में धोया उसका नाम हुआ लोहित, वो लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर आदमी को अपनी गलतियों से मुक्ति के लिए, वहाँ पर प्रायश्चित करने के लिए लोग वहाँ जाके स्नान करते हैं। किसी कुंड नहीं है, कोई एक नदी बह रही है, उसका नाम है लोहित, और एक बड़ा सा गांव है, उसका नाम है परशुराम कुंड। सरकारी नाम है उस जगह का, लेकिन आज तक वो जगह अनदेखी हुई पड़ी थी। सरकार ने उस बात को तत्काल संज्ञान में लिया और आपको जान के खुशी होगी कि भारत सरकार ने 4000 करोड़ रुपए परशुराम कुंड के विकास के लिए अलॉट किए। उस 4000 करोड़ के परशुराम कुंड को विकास करने की जो प्रेरणा है हमको कहाँ से मिली? ये इस जगह से। ये ऐसे जगहों पे जो आपने मेहनत करके फरसे लगाए, किसी ने मूर्ति लगाई, उन जगह को देख करके ही हमारे मन में आया कि क्यों नहीं एक बड़ा तीर्थ स्थान डेवलप किया जाए। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, ब्राह्मण को जोड़ने का मतलब देश को जोड़ना, ब्राह्मण कभी भी जातिवादी की बात नहीं करता है। तो ब्राह्मणों को जोड़ने का सबसे बड़ा सूत्र जो है वो परशुराम सूत्र विप्रो फाउंडेशन ने लिया। हमने वहाँ पर ये तय किया कि हम 11 करोड़ रुपए लगाकर, और हरियाणा में नरेश कुमावत जी हैं एक जो मूर्तिकार हैं, उनसे हम मूर्ति बनवा रहे हैं। उस मूर्ति की कीमत 8 करोड़ रुपए है। 54 फुट की मूर्ति है। वो मूर्ति हम ले जाके वहाँ लगाएं परशुराम कुंड में, और सरकार मूर्ति लगा नहीं सकती। जैसे आपने यहाँ फरसा लगाया है,
यहाँ पे मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पूरे हिंदुस्तान में। तो वो मूर्ति कौन लगाएगा? मूर्ति हम लगा सकते हैं, संस्था लगा सकती है। तो हमने 11 करोड़ का टारगेट लेकर के मूर्ति बनवाई और उसमें ये तय किया कि पूरे ब्राह्मण समाज से नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज से हम उसमें 100, 200, 500, लाख, 50,000 रुपये लेंगे और 11 करोड़ रुपए इकट्ठे करके वहाँ मूर्ति ले जाएंगे। 6.5 करोड़ रुपए अब तक इकट्ठे हो गए हैं, मूर्ति बन गई है। परशुराम कुंड पे डेवलपमेंट का काम बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है और जिस दिन हमने वहाँ भूमि पूजन किया उस दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ गए खुद, आपके ब्राह्मण समाज के भगवान के आराध्य के भूमि पूजन में वहाँ। और अब वो मूर्ति जब लगेगी 3-4 महीने बाद तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए कि ये जो एक छोटा सा फरसा नहीं है, इसका कितना बड़ा महत्व है कि हमने सरकार से जब ये किया और अमित शाह जी वहाँ गए तो उनके जाने से पूरी फिजा बदल गई। एक सोच करके एक दूरदर्शी योजना बना के काम करने की ज़रूरत है। और आज कर्नाटक सरकार ने भगवान परशुराम की मूर्ति और पार्क बना करके लोकार्पण किया। गोवा में पणजी में गोवा सरकार ने वहाँ पर योग सेंटर और भगवान परशुराम की विशाल मूर्ति समुद्र के किनारे लगाई। मध्य प्रदेश में वहाँ पर सरकार ने मूर्ति जन्म स्थान है तो उसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने परशुराम कॉरिडोर की घोषणा की है। इस प्रकार पूरे भारत में अब सरकार से हम लगवा रहे हैं। एक प्रकल्प हमने किया, बाकी प्रकल्प सरकार करेगी परशुराम भगवान के नाम पर। और अभी परसों 4-3 दिन पहले दिल्ली में हमने कार्यक्रम किया 2 तारीख को मंगलवार को। वहाँ पर माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री आए थे, अरुणाचल के मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने घोषणा की कि अयोध्या के बाद सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा परशुराम कुंड। ये ताकत है आपके इस मेहनत की। ये छोटी छोटी कोशिश जो हम करते हैं इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। मैं तो इसको अपना हेडक्वार्टर मानता हूँ। आज आपके सामने कह के जा रहा हूँ कि ये हमारा मुख्यालय है और वो हमारी ब्रांच है जितनी हम खोल रहे हैं। आज हम चाहे बेटा कितना ही बड़ा बन जाए, बाप बाप ही रहेगा। चाहे हम भवन कितना ही महंगा भवन बना लें, उसमें हीरे मोती जड़ लें, लेकिन ज़मीन जिन लोगों ने खरीदी थी, शुरुआत जो है उसका महत्व तो उसका ही रहेगा। तो आप पिपरी चिचवड़ के गौड़ ब्राह्मण संगठन का जिम्मेवारी है कि विप्र फाउंडेशन जो ये प्रकल्प उठा रखा है, न सिर्फ परशुराम, शिक्षा का, राजनीतिक क्षेत्र में अपने दखल बढ़ाने का, संस्कार का, इन सब कामों में एक बड़े भाई की भूमिका आप निभाएं। और जहाँ ज़रूरत पड़े, बैंड पार्टी आपने देखी, अभी आपने ताशा बजाए, पटाखे फोड़े, बैंड में 20 लोग होते हैं। उन 20 के 20 लोग बाजा बजाते नहीं हैं, वो झूठे यूं ही हाथ हिलाते रहते हैं, 4-6 बजाते हैं। उसको पता होता है उन 16-20 आदमियों को कि कब किसको बजाना है। उनको ये मालूम होता है कि कौन सी धुन किसको निकालनी है। दिखता तो यही है कि 20 बजा रहे हैं। हम भी एक बैंड पार्टी से सीख ले करके और ऐसे साथ चलें कि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आपको बजाना है आप बजाइए, जहाँ मुझे बजाना है मैं बजाऊँ, इनको बजाना है ये बजाएं और मेरी पूरी एक बैंड पार्टी बने। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री परशुराम भगवान की जय हो। आदरणीय सुशील जी ओझा जी का गौड़ ब्राह्मण संगठन की तरफ से मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और हमारे इस हमारे लिए बड़ा स्मृति चिन्ह के रूप में ये फरसा स्थल है, उसको देखने के लिए आप आए हो। वह उसके लिए हम पूरी कार्यकारिणी, पूरा गौड़ ब्राह्मण संगठन की जितनी भी टीम यहाँ पे खड़ी है, आपका अंतर हृदय से स्वागत करती थी। उसके आगे की जो आपने बात बोली है कि संगठन आपके साथ रहेगा, ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए सर कि हम कहीं हल्का सा भी कोई ऐसा विचार मन में लेके आएंगे, साथ में रहेंगे। और हम गौड़ ब्राह्मण संगठन जो है वो ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कोई भी स्टेट का हो, कोई भी प्रांत से हो, कोई अलग नहीं होता। ब्राह्मण ब्राह्मण है और हम ब्राह्मण के हित में हर
तरह से कार्य करेंगे। बाकी दो शब्द मैं बोलूँगा, मदन जी से भी कुछ बोलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। सुशील ओझा जी, आपका अब किन शब्दों में बयान करूं, बहुत 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 धन्यवाद जो आप यहाँ पर मतलब परिषद के बता रहे। अभी जो आपने जैसा बताया, मैं एक छोटी ही 2 मिनट का बताना चाहता हूँ जी। अपना जो माधव शर्मा जो आपका जो है वो एक्चुअली हमारा चेला है, गुरु जी बोलते हैं हमको। तो हम उससे मतलब 4-5 साल से उसके कॉन्टैक्ट में थे। हमारी कैसा भी करके एक बार बात कराओ, हमको उनको जुड़ना है, क्योंकि क्षेत्रीय लेवल पर हम ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ है क्षेत्रीय लेवल। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अपना ब्राह्मण समाज पूरा इंडिया लेवल पे नहीं तो पूरा, हाँ, उसमें उसके साथ में बड़े दाम किसी तरह जुड़ना चाहते हैं। फिर उसने कोशिश किया जी, वो कैसे किया मेरे को मालूम नहीं। जब अपना ऋषिकेश में आपका जो प्रोग्राम था कोरोना के टाइम पर जो हो गया, तो उसने स्पेशली फ़ोन किया, बोले जी आप वहाँ पर आओ 2-4 आदमी लेकर के, और आपका जुड़ाव वहाँ पर ऋषिकेश में हो जाएगा। तो फिर वो टाइम पे फिर कोरोना के कारण वो प्रोग्राम स्थगित हो गया था। तो उसके बाद फिर ये कोशिश चलती रही। तो अभी ये समझो कि 12 मई को भगवान के दया से, भगवान परशुराम की दया से, और ख़ास करके मैं बताऊँ अनिल जी की मेहनत से, मैं इसको 1 साल से जब से अध्यक्ष बने तब से इसको बम्बू करके रखा था। अब भाई तुम किसी भी तरह करके हमको उनको जुड़ना है, तो ये समझो कि प्रयास सार्थक हो गया। और आप यहाँ पर आए और ये आपको ये आश्वासन देते हम, कभी भी किसी भी मतलब उसके अंदर गौड़ ब्राह्मण संगठन विप्र समाज के साथ में रहेगा। कभी भी किसी टाइम भी बोल देना, आपको जिस तरह की भी होगी, जो भी होगी, तन मन धन की जो भी हमसे जितनी भी पॉसिबल हो सकी यथासंभव मदद हम करेंगे। धन्यवाद।